लोकसभा चुनाव में बसपा क्यों हो गई कमजोर? मायावती का क्यों काम नहीं आया जोर? आखिर अखिलेश यादव ने कैसे लिखी जीत की पटकथा? मायावती के फैसलों पर क्यों हो रही है बड़ी चर्चा? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की शुरुआत अच्छी रही थी। पिछले दलित अल्पसंख्यक का उनका यानी कि पीडीए का फार्मूला प्रारंभिक जोर किसानों मुद्दों का और बेरोजगारी, पेपर लीक और बढ़ती कीमतों पर तेजी से फोकस करने के साथ जोड़ दिया गया। अच्छे उम्मीदवारों का भी चयन से यह उनकी सर्वश्रेष्ठ चुनावी राजनीतियों में एक साबित हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व करते हुए 62 सीटों में से 37 सीटें जीत ली, जो आम चुनाव में राज्य में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन था। पीडीए फॉर्मूले ने भी अखिलेश यादव का साथ दिया। इस नए सोशल इंजीनियरिंग का मुख्य आकर्षण यह था कि पार्टी आमतौर पर दलितों और विशेष रूप से जाटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, जिन्हें अब तक पारंपरिक बसपा मतदाताओं के रूप में देखा जाता था। इन चुनाव में उस परिकल्पना को भी तोड़ दिया कि यूपी में दलित और यादव कभी एक नहीं हो सकते। एग्जिट पोल के आधार पर जातिगत आकलन के अनुसार अनुसूचित जाति में 65% वोट सपा को गए हैं। 2019 में चुनाव में तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। इनमें से 32% जाटव वोट सपा में गए हैं और हालांकि वे परंपरागत रूप से बसपा के प्रतिद्वंदी माना जाता रहा है। यह बदलाव सिर्फ बसपा से सपा की ओर नहीं था, बल्कि सपा के रणनीतिकार इस बार पर जोर देते रहे हैं कि दलित मतदाताओं में उछाल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देने वाली तुलना से अधिक था। 2019 में एमपी ने बीएसपी के साथ गठबंधन के चुनाव लड़ा था, इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दलितों ने हमारी पार्टी को वोट दिया। इस बार हमने बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और दलित समुदाय के जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। पीडीए की पिच के अलावा अखिलेश अब की बार 400 पार के नारे को संविधान बचाओ से अपनी जीत के रूप में बदलने में सफल रहे। यह कहने वाले पहले लोगों में से थे जो भाजपा संविधान को बदलने और दलित पिछड़ों के लिए आरक्षण समाप्त करने के लिए 400 से अधिक सीटें चाहती थी। इसने दलित और पिछड़ों के वर्ग के बेरोजगार युवाओं और परिवारों को एक साथ बांधने का काम कर दिया। सपा और बसपा के बीच 2019 में लोकसभा गठबंधन के बाद जब मायावती 10 सीटों के साथ चली गई तो अखिलेश के पास 5 सीटें ही बची थी। तो यह स्पष्ट था कि सपा उसके सहयोगियों के बीच वोट ट्रांसफर का एक तरफा रास्ता था। सपा नेतृत्व ठगा सा हुआ सा महसूस कर रहा था। इसके बाद पार्टी के रणनीतिकारों ने अपना ध्यान उन दलित नेताओं पर केंद्रित कर दिया जिनके साथ पार्टी पहले से ही संपर्क में थी। बसपा के संस्थापक सदस्य पूर्व मंत्री घूसाराम सपा के प्रति वफादारी बदलने वाले पहले दलित बड़े नेता थे। इसके बाद और भी लोग अखिलेश के साथ जुड़ गए। सपा ने सिर्फ वरिष्ठ नेताओं को नहीं चुना, बल्कि इस पार्टी को बदलने में बसपा के क्षेत्रीय समन्वय और पूर्व मंत्री और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। अखिलेश ने यह सुनिश्चित किया कि प्रेस वार्ता में उनके साथ दलित नेता भी हो। उन्होंने गैर यादव ओबीसी को भी अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। अक्टूबर 2021 तक मौजूदा विधायक लालजी वर्मा और रामअचल राजभर जैसे प्रमुख पिछड़े बसपा नेता सपा के साथ आ गए और गैर यादव गैर ओबीसी का ध्यान 2023 में उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नियुक्ति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ था। समिति में 62 सदस्यों में से 40% गैर यादव ओबीसी थे और कुर्मी, राजभर, निषाद जैसी चुनावी रूप से प्रभावशाली समुदाय में से थे। सूची में यह भी सदस्य ऐसी शामिल थे जो दलित थे। जैसा कि अपेक्षित था कि दलितों और गैर यादव ओबीसी पर ध्यान केंद्रित करने से उच्च जाति यादव मुस्लिम पदाधिकारी असहज हो गए थे, जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट पर नजर गड़ाए हुए थे, जिन्हें भाजपा ने बेहतर सौदे की पेशकश की थी और वह सबसे पहले टिकट लेने वालों में से थे। हालांकि इनसे अखिलेश यादव को पीडीए फॉर्मूले के अनुसार सभी जातियों और समुदायों को टिकट देने से नहीं रोका। कम से कम 14 उम्मीदवार पूर्व बसपा के थे। दरअसल पार्टी के इतिहास में मुस्लिमों और यादवों को सबसे कम वोट टिकट देकर अखिलेश ने सपा की एमवाई पार्टी की छवि को खत्म कर दिया। एक विश्लेषक ने कहा है कि बेशक यह एक समुदाय के नेताओं को विश्वास में लेने के बाद किया गया, उन्हें यह समझाने के बाद कि कैसे बड़ी संख्या में मुस्लिम
और यादव उम्मीदवार भाजपा के ध्रुवीकरण के कोशिश में मदद करते रहे थे।